हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस लेसन में सीखने वाले फेसबुक एड्स रन करने से पहले फीचर रिक्वायरमेंट पड़ती है और इनको कैसे सेटअप करते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं सबसे पहले किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फेसबुक एड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना है। और उसके लिए आपको पेज क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्ट फेसबुक से जाके कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है जहाँ पे आप ऐड रन करोगे। और बिजनेस मैनेजर भी आपको क्रिएट करना होगा। तो ये सब हम प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जो बिल्कुल रियल दिखनी चाहिए और ये थोड़ी ओल्ड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया है। और सबसे मेन बात ये होती है फेसबुक एड्स रन करने से पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करना। जब तक आप अपना अकाउंट सिक्योर नहीं करते तो आपका ऐड अकाउंट एरर आता है, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है या फिर आपने प्राइवेसी सिक्योरिटी अच्छे से नहीं रखी तो हैक हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो इसके लिए सबसे पहले उनको सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमको ना आए। और कभी कभी ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम इसमें देखेंगे किस तरीके से ब्लॉक अगर हो भी गया तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाइएगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, मेटा अकाउंट सेंटर। नीचे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे सी मोर इन अकाउंट सेंटर लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ये आपका मेटा अकाउंट सेंटर ओपन हो गया है। यहाँ से आपको सारी सेटिंग करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है, आप करते जाइएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले प्रोफाइल देखने को मिलेगी। यहाँ आप ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके मल्टीपल इंस्टाग्राम के अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर। जैसे मान लो मैंने ये कनेक्ट कर रखा है, जैसे दूसरा कनेक्ट करना है आपको, कोई भी आईडी कनेक्ट करनी है इंस्टाग्राम की, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आईडी पासवर्ड अपना डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम पे आना है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे नेम वो चूज करना जो आपके पैन कार्ड में हो। जिससे क्या होता है, अगर आपके पैन कार्ड वाला चूज नहीं करते हो तो कभी ऐड अकाउंट एरर आ गया अगर, या फिर रिस्ट्रिक्ट हो गया, बैन हो गया, और या फिर आप पासवर्ड भूल गए तो ये यहाँ पे रिकवर नहीं हो। तो इसके लिए जैसे आपका अकाउंट बैन हो गया तो इसमें आप अगर जैसे ही डालने हैं पैन कार्ड की नेम, पहले सबसे पहले आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे मांगेगा आपका पैन कार्ड। तो जैसे ही आप पैन कार्ड अपलोड करोगे, अगर आपका सेम नाम यहाँ पे नहीं हो तो सबसे पहले ही वो रिजेक्ट कर देगा। जिससे टोकन आपको मिलेगा ही नहीं और आपका अकाउंट कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल सकते हैं। मिडल नेम अगर डालना है तो अगर आपका कुछ है तो वहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मैनेज अदर नेम्स। यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे दूसरा नाम दे रखा है तो यहाँ पे मैनेज अदर नेम्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एक प्रोफाइल खुल गई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा अदर नेम का ऑप्शन। यहाँ पे आप एक दूसरा नेम ऐड कर सकते हैं जिससे ये भी चांस है कि यहाँ से रिकवर हो सकता है। मैंने ट्राई करके देखा नहीं है लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से भी रिकवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपको पैन कार्ड वाला नेम डालना होगा, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड वाला नेम डाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नहीं डालता हूँ, आप अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें जरूर डाल लेनी है, ये आपको याद। इसके बाद चलते हैं बैक हम। यूजर नेम अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपका यूजर नेम क्या है यहाँ पे आप यूजर नेम डाल सकते हो अपना।
यहाँ से चेंज कर सकते हो। और पिक्चर प्रोफाइल आ जाती है, यहाँ पे आपको वही प्रोफाइल ऐड करनी है, बिल्कुल क्लीन और क्लियर, जिसमें केवल आप सिंगल पर्सन होंगे और किसी के साथ में आपको यहाँ पे प्रोफाइल नहीं ऐड करनी है, केवल आप अपनी प्रोफाइल ऐड करेंगे। और उसमें फेस बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, नो फिल्टर, ताकि जब आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हो तो आपकी प्रोफाइल अच्छे से मैच कर सके, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ से अवतार वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं ना, उसको आप कर लेना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्टोरी शेयर। जैसे आप अपने कोई इंस्टा पे स्टोरी लगाते हो तो डायरेक्टली फेसबुक पे स्टोरी आपकी लग जाए। इसके बाद इंस्टा इंस्टा पे जैसे कोई पोस्ट डालते हो तो इसमें पोस्ट चली जाए ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, मैंने अभी के टाइम पे डिसेबल कर रखा है। जैसे कोई आपने मान लो इंस्टा पे कोई चीज डाली तो वहाँ पे अभी मेरा ओपन नहीं हो रहा है, शायद कनेक्ट नहीं है इस वजह से, लेकिन आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये अनेबल करना चाहें तो अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं बैक चलता हूँ। इसके बाद आ जाता है मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपने जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा डेटा यहाँ पे सेव होता है। मेमोरी सेव ये हो, जैसे आने मेरा इंस्टाग्राम पे कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो वो मेरे फेसबुक के मेमोरी में स्टोर होती रहती है, वहाँ उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं, या हम आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये आपका नेवल है, मतलब आपने जो भी इंस्टाग्राम पे चैट वगैरह की है वो सारी एक्टिविटी फेसबुक के मेमोरी में स्टोर हो रही है। इसके बाद बैक चलते हैं। मीडिया ऑन डिवाइसेस का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे, ऑन करना चाहे तो। यहाँ पे आप कौन कौन सी प्रोफाइल आपके कौन से लिंक है ये भी चेक कर सकते हैं आप। जैसे मेरी एक ही है, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं ऐड अकाउंट करके। तो अभी के टाइम पे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड अकाउंट पे क्लिक करके इंस्टा आईडी पासवर्ड डाल के लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चलते हैं। और लॉगिन विथ अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो ये मेरा भी ऑफ दिख रहा है लॉगिन। यहाँ पे आप इतनी सेटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग में भी आपको बता देता हूँ। सबसे मेन होता है पासवर्ड सिक्योरिटी ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे फेसबुक इंस्टा कनेक्ट है तो यहाँ पे इन दोनों का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब जैसे मैं फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने जाता हूँ तो मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, इसलिए मेरे ईमेल पे कोड भेजती है। तो ये भी आपको ऑन करके रखना है ताकि आपका अकाउंट कभी हैक ना हो, सिक्योर रहे। तो बैक चलते हैं। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते रहिएगा। समथिंग 5 से 6 महीने में एक बार आपको पासवर्ड चेंज करना है। और आप अपना अकाउंट का पासवर्ड ऐसा रखिएगा जो खुद आपको याद ना रहे। उसको बड़ा पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और आप उसको ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह सेव करके रहें जिसका एक्सेस आपके पास ही रहे और किसी के पास ना हो। तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि ड्राइव पे आप सेव कर लें। इसके बाद आप भी यहाँ पे इंस्टा का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, जिस वजह से ये बार बार मेरे ओटीपी भेज रहा है ईमेल पे। ये भी आपको ऑन करना है। मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कैसे आपको ऑन करना है। ये आप देख सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आप देखता हूँ तो मेरे फेसबुक में ये ऑन होगा। ये देख सकते हैं मेरे में ऑन है, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा, लेकिन इंस्टा पे मैंने ऑन नहीं कर रखा है आपको दिखाने की वजह से। तो यहाँ पे जैसे मैं इंस्टा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन ऐप को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है।
तो जैसे भी आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक स्कैनर खुल के आ जाएगा। आपको पासवर्ड डालना होगा अपने इंस्टा का और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो आपको गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको स्कैन कर देना है, इसमें क्यूआर आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैं कंटिन्यू करता हूँ व्हाट्सएप पे टिक करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नंबर दिखा रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड जैसे ही डालते हैं तो इंस्टा में आपकी एक ओटीपी आएगा, उसको आप फिल करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़, इसमें बैकअप कोड का भी ऑप्शन आता है। वो बैकअप कोड आप ज़रूर एक तरफ नोट करके कहीं रख लें ताकि वो बैकअप कोड से भी लॉगिन हो सके। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना। इसमें बैक चलते हैं और इसके बाद सेव्ड लॉगिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे किन किन डिवाइस पे लॉगिन है मेरा, यहाँ पे देखो मेरी डिवाइस में दिख रही होंगी, तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। हम बैक चलते हैं। इसके बाद पास की का ये एक बहुत पावरफुल मेटा ऑप्शन है। इसमें पास की में क्या होता है, जैसे आप पास की सेटअप करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो ये किसी ड्राइव में जैसे लगाते हैं, तो जब तक वो ड्राइव आप नहीं लगाओगे तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ये पास की बहुत एक पावरफुल है, ये हाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो इसको भी आप क्रिएट करना चाहें अगर तो कर सकते हैं। क्रिएट पास की पे क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट पास की कर सकते हैं। इस यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट कौन कौन सी डिवाइस पे लॉगिन है। तो यहाँ पे सारी डिवाइस से मेरी आप देख सकते हैं दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप चेक करके उनको लॉग आउट भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लॉग आउट भी मार सकते हैं। इसके बाद हम बैक चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन अलर्ट इसको भी आप ऑन करके रखें, क्योंकि मेरा ये हमेशा ऑन रहता है। जैसे ही कोई लॉगिन करता है तो आपको एक अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपके ऐप नोटिफिकेशन पे आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा। तो मैंने देखो ये जो ईमेल लगा रखे हैं, इन पे जैसे ही कोई मेरी प्रोफाइल लॉगिन करता है तो इन पे अलर्ट आ जाता है। इसके बाद हम रिसेंट ईमेल्स चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने लॉगिन किया है वो मेल ईमेल आया हुआ होगा हमारे। तो यहाँ पे आपको लास्ट 14 डेज का बैकअप मिल जाता है कि कितने बार आपकी ईमेल आई हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास लॉगिन की ईमेल आई हुई है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। और जैसे किसी ने लॉगिन किया, आपको सिक्योरिटी चेकअप पे जाके आप चेक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स पे आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी ऐड है और ईमेल आईडी वही आप ऐड करना है यहाँ पे जो आपकी एक्टिव हो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने मल्टीपल ईमेल आईडी जैसे मेरी है, तो ये सारी एक्टिव ईमेल आईडी है। अब इन पे क्या होता है, जैसे कभी कभी मेटा क्या करता है, जैसे ही आपका बैकअप आपने बैकअप पासवर्ड के लिए लगाया और ईमेल पे ओटीपी गया, तो कभी कभी वो वाले ईमेल पे चला जाता है जो आपकी एक्टिव नहीं है। तो इसलिए ईमेल वही ऐड करें जो आपकी एक्टिव रहती हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पे ये ऐड कर लेना। इसके बाद बर्थ अपडेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बर्थ अपडेट आपको वही डालनी है जो आपके पैन कार्ड में हो, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते तो आपको अकाउंट रिकवर करते समय बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, वेरीफाई करवाते समय बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस वजह से आप अपनी बर्थ अपडेट वही रखिएगा जो आपके पैन कार्ड में सेम। तो इसको भी यहाँ से एडिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने चेंज किया था इस वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो चेंज करने का ऑप्शन आपको उसमें दे देगा। इसके बाद आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे चले जाते हैं। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पे आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू और पॉलिटिक्स के लिए। तो यहाँ पे आप अगर पॉलिटिक्स वगैरह के ऐड रन करते हैं तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन जाके यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद
प्रोटेक्ट योर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, तो ये आप कर सकते हैं। पहले इसको ऑन कर लेना, तभी ये ओपन होगा। ऐसे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बोलने लगा। तो मैं बैक चलता हूँ अभी। इसको भी आप अगर पॉलिटिक्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन कंप्लीट करेंगे जब, तो रिव्यू में जाएगा। जैसे रिव्यू कंप्लीट होता है तो आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन एक्टिव कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप पॉलिटिकल ऐड रन कर सकते हैं पॉलिटिक्स के। और उसमें होता क्या है, जैसे अगर आप अपने नॉर्मल ऐड अकाउंट के अंदर आपने पॉलिटिक्स के ऐड रन किए, तो जैसे ही आप ऐड रन करते हैं तो उसी दिन आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या बैन हो जाएगा। या मानकर चलिए 2 दिन ही नहीं चलेगा, इसके पहले ही आपका एक ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले अगर पॉल पॉलिटिक्स के लिए सॉरी ऐड रन करना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर कन्फर्मेशन ज़रूर कंप्लीट कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप पे आप जाके यहाँ पे अकाउंट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप अपने उस पे ज़रूर कर लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है हर किसी बंदे के एक ना एक बार आएँगी ही आएँगी पास। अगर आपका कभी इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपके मान लो आपके 1 लाख फॉलोवर हो गए और फिर ये प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करेंगे? इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखिएगा ताकि बाद में अकाउंट रिकवर हो सके। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखने वाले हैं। यहाँ से आप सर्च हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, आपने क्या सर्च किया है, और एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैनेज कॉन्टैक्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे फेसबुक पेज कैसे बनाना है, उसको इंस्टा के साथ कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपको बायो लिखनी है, किस तरीके से आपको प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें उस आने वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें